अंतस की धारा में थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना, हर आती जाती श्वास पर गहरी नजर रखें। विश्राम पूर्ण स्थिति। मिल जाता है सुकून आपकी बंदगी से मुर्शिद, वरना कौन खुश है आज की जिंदगी से। ये धारा अपने पर नजर रखने की है। भीतर के अकर्ता दृष्टा हो जाना, माइंड के कर्तापन को देखना। माइंड इज ए डूअर। इसके डूइंग्स को देखना, क्या क्या खेल रचता है ये माइंड, कितना परेशान करता है हमें। सिंपली वॉच। मन को कहीं लगाना नहीं और इसके साथ भी नहीं लगना, न लगना न लगाना। इससे हटकर इसको देखना, विचारों का ट्रैफिक कितना भी हो। ये समय अपने ऊपर उपकार करने का है। ध्यान रहे, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। अपनी खुद की वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने समीप आना होगा। पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। सब झूठ, अंधेरा, डुअलिटीज। हमें निरंतर जागना होगा, माइंड से हार नहीं मानना। अभी तुम अंतस की धारा को नहीं समझ पा रहे तो क्या हुआ, नकार से ही शुरू कर दो। क्या सही है ये हम नहीं जानते तो क्या हुआ, यही जानने से शुरू कर दो कि क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन मास्टर बना बैठा है भीतर। भीतर आप देख ही रहे हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा। तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। लेकिन जिंदगी के जो भी झूठ हैं उनसे मुंह नहीं चुराना। शर्मिंदा नहीं होना, जो है सो है। अपने आप को गुनहगार मत समझना कि मुझसे गलती हो गई या मैं झूठ में जी रहा हूं। जो भी आपने गलती की है, बेखौफ होकर निडरता से उसी गलती में प्रवेश कर जाओ। साफ साफ उस गलती के करीब, और अपने आप से पूछो, हुआ क्या था? क्या है मेरे भीतर जो ये सब मुझसे करवाता है? कल करवाया था, परसों करवाया, आज भी करवा रहा है, शायद कल भी करवाएगा। ऐसी मेरी कौन सी वृत्ति है, तामसिक राजसिक, जो मुझसे ये सब करवाती है? ऐसे अंधेरों में अब नहीं जीना। बस घुस जाओ उसमें जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे डर, तुम्हारी नाकामियां, मुंह नहीं चुराना। कभी ये मत कहना कि मैं असफल हूं, नाकाम हूं। मानो कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं साफ साफ नहीं देख पाई। ये सारी धारा ईमानदारी से देखने की है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है सब माया, प्रकृति, यानी तुम्हारी जिंदगी। इसी से सीखना होगा। सीखने के लिए कुछ और है ही नहीं। निर्गुण तक जाना है तो सगुण से ही सीखना पड़ेगा। जिंदगी क्या है? सिर्फ सीखने के लिए। शिष्य कौन, सिख कौन जो सीखने को तैयार है? ये प्रकृति क्या है सिखाने के लिए। और ये सब खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम सीख नहीं जाते। वही देखना जो हो रहा है। शरीर और मन दोनों को समझना होगा। जिन लोगों के शरीर को सुख के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है,
वो दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं या शॉपिंग करते रहते हैं। और कुछ लोगों की ये मांग इतनी बढ़ जाती है कि अगर ये सब उनको ना मिले तो वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव। इसके विपरीत जिन लोगों को दुख के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है, वो हमेशा टीवी और अखबारों में सनसनीखेज देखते रहते हैं या फिर किसी न किसी से उम्मीद या शिकायत करते रहते हैं, या फिर अपने ही जीवन की पुरानी और नेगेटिव घटनाओं को याद करके, उन्हें इमेजिन करके खुद को दुख पहुंचाते रहते हैं। इस तरह हम जीवन भर सुख और दुख के बीच में फंस जाते हैं। अब ऐसा ना हो। अभी अवसर मिला है, गवाना नहीं। सार्थकता की तलाश मत करना, निरर्थकता पर कैड़ी नजर रखना। झूठ को बचाते हुए सच को पाने का प्रयास पाखंड मात्र है। तुम सोच रहे हो कि मुझे जीवन इसलिए मिला है कि मजे मार लूं, मैं ये कर लूं, मैं वह कर लूं, इधर उधर फिजूल समय खराब कर लूं, बर्बाद कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें ये जीवन, जीवन यानी समय, इसलिए मिला है ताकि तुम सब बंधनों से, सब कष्टों से मुक्त हो सको, सारे अज्ञान को पीछे छोड़ सको। इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें अपने निकट आना होगा। चिंता और तनाव का सांसों से संबंध समझना होगा। ध्यान रहे, हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशंस में फर्क नहीं कर पाता। वह कल्पना और सच्चाई में डिफरेंस नहीं कर पाता। जब भी हम किसी बुरी घटना के बारे में सोचते हैं या नेगेटिविटी की कल्पना करते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वह समझता है कि सचमुच कोई खतरा आया है और हमारी सांसें तेज तेज चलनी शुरू हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। साइंटिफिक स्टडी कहती है कि नॉर्मली एक व्यक्ति को 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। उनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम पूरे दिन में 80% समय नेगेटिविटीज में, खतरे में, चिंता में रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम शांत ही नहीं हो पाता, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और हमें रोग जल्दी घेरने लगते हैं। हमारा मन उद्विग्न और तनाव में रहता है। तो इससे अब कैसे बचा जाए? बहुत सिंपल सा तरीका है योग में। इसके लिए हमें जानबूझकर अपने नॉस्टल को यानी नाड़ी को बदलना होगा। और मज़े की बात ये कि ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बस जब भी आपको कोई चिंता या तनाव या बीमारी पकड़े, थोड़ी देर शांति से बैठकर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी राइट नॉस्टल को बंद करके लेफ्ट नॉस्टल से धीमी धीमी लंबी गहरी सांस भर लें। इसके पश्चात अपनी लेफ्ट नॉस्टल को बंद करके अपनी राइट नॉस्टल से पूरी तरह सांस को बाहर निकाल दें। खाली कर दें पेट को, पूरी तरह सांस को छोड़ दें। राइट को बंद कर दीजिए, बार बार लेफ्ट नॉस्टल से सांस लें और राइट से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को पूरी शांति से, पूरी अवेयरनेस के साथ कम से कम 15 से 20 बार करें। ऐसा करने से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगा, आपको शांति का अनुभव होगा। प्राणायाम में इस प्रक्रिया को योग की भाषा में चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, सुकून से जीवन जीना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव और कष्ट से बचें। इस प्राणायाम को, इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपके जीवन में गहरी शांति और ठहराव लाएगी। तभी आप ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। वर्तमान में रहना, कहीं इधर उधर नहीं होना। अतीत तो सबका ही दुर्गंध भरा है। अतीत की बात नहीं होती,
बात होती है अतीत को चुनौती देने की। अतीत कैसा बीता या भविष्य फ्यूचर कैसा बीतेगा, ये बात नहीं है। बात यह है कि जैसा बीता अतीत उसको चुनौती दी कि नहीं। लेकिन इतना सोचने की फुर्सत किसे है? जहां भी जितना मौका मिलता हो उसका अधिकतम सदुपयोग करते चले जाना। जितना सदुपयोग करोगे और मौके मिलते जाएंगे। रास्ता सबको अपना अपना ही बनाना है, बस नियत ठीक होनी चाहिए रास्ता बनाने की। रास्ता ठीक वहीं से शुरू होता है जहां आप इसी पल में खड़े हैं। प्रतीक्षा की कोई बात नहीं है। अभिव्यक्ति के अनंत रास्ते हैं, देखना आपको है। जहां जैसे हो सके वैसे चीजों को अभिव्यक्त करते चलो। बस छोटे छोटे मौकों को गंवाना नहीं है। गलतियां तो होंगी, लेकिन घबराना नहीं। आज भी आप वही इंसान हो जो पहले बहुत गलत दिशा में जा रहा था। किसने कह दिया कि अब आप गलतियां नहीं करेंगे? लेकिन ये गलतियां भी शुभ हैं। ध्यान रहे, हम सारी सावधानियां केवल सही दिशा में काम करने में दिखाते हैं। कोई घटिया काम करना होगा, हाँ चलो अभी। लेकिन जब योग एवं ध्यान करना है, नहीं, अभी समय नहीं है। अभी तो विचार करना है, समय कैसे निकालें। और जल्दी किस बात की है? सब सही तो चल रहा है। याद रहे, सही दिशा में लुढ़कते फुड़कते भी चले या ठोकर खाकर भी चले तो भी बेहतर है। सोचिए जरा, आपका उम्र भर का अभ्यास किस दिशा में जाने का है? गलत दिशा में जाने का। आप पूरे पारंगत हो चुके हैं गलत खाना, गलत सोचना, गलत देखना। लेकिन सही दिशा में, अंतस की दिशा में आप पहली बार चल रहे हैं, तो गलती होने की संभावना ज्यादा है। गलत काम पहली बार करते हो, उसमें भी ठोकर खाते हो। सही काम भी पहली बार करते हो तो करता तो आप ही हो ना। वो काम उस हिसाब से नहीं होगा जैसा कि आप चाहते हो। भूल चूक तो होगी। सही राह में, अंतस की राह में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको सही राह का कोई अनुभव नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। आप चलोगे तो लाजमी है कि लड़खड़ाओगे, लेकिन लड़खड़ाने का बहाना मत बना लेना। लड़खड़ाना तो एक तरह से एंट्री टिकट है। कुछ ना कुछ तो भुगतान आपको करना ही होगा। इस राह पर चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा। इसमें राह की गलती नहीं है, उसमें हमारे अनाड़ीपन का दोष है। आदतें पुरानी हो चुकी हैं हमारी। हमारा अहंकार कहाँ मानता है कि दोष हमारा है। लेकिन दोष को स्वीकार करना होगा, तभी सुधार की संभावना है। चुनाव हमारा है 100%। आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आप एक मुर्दा जीवन जिएं। और मुर्दा जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि कोई मुर्दा कभी रोता नहीं। कष्ट से बचने का ये एक अचूक तरीका है कि जिंदगी को ही मुर्दा कर लो, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे शरीर का कोई हिस्सा जब काटा जाता है तो उसको पहले सुन्न करते हैं सर्जरी से पहले। इसी तरह हम अपने मन को ही सुन्न कर लेते हैं, फिर कष्ट नहीं होता। तो एक तो ये तरीका है जीवन जीने का। दूसरा तरीका है अंतस का, उसमें थोड़ा कष्ट निश्चित रूप से होता, लेकिन सुधार अवश्य होगा। असली बात यहां आ जाती है कि आप में सुधार के लिए प्रेम कितना है। जितना आप में प्रेम अधिक होगा, उतनी ही तबीयत से आप अपने कष्ट को सह लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। सारी बात यहां आ जाती है कि आप में जिंदगी कितनी है, या आप मुर्दा जीवन जीने को तैयार बैठे हैं। उसी जिंदगी को चेतना कहा गया। फिर ये दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें जीना होता है, दूसरा जो मर जाने के लिए जी रहे होते हैं। दूसरे तरीका अगर कहा जाए कि तो कुछ लोग ऐसे जीते हैं ताकि अमर हो जाएं, दूसरे इस प्रतीक्षा में जी रहे होते हैं कि पता नहीं मौत कब आ जाए। आप कहां पर हो?
अधिकांश लोग मौत के इंतजार में जीते हैं। वो जीवन में केवल घिसट रहे होते हैं और प्रमाण यही है कि वो सुधरना नहीं चाहते। जीवन के प्रति यदि कुछ उत्साह होता, सम्मान होता, तो आप जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते, चाहे जो भी कीमत लगती, चाहे जो भी कष्ट सहना पड़ता। लेकिन हम कहते हैं कि जिंदगी अगर बेजान मुर्दा सी है तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम कष्ट नहीं सहेंगे। ऐसे लोगों का कहना होता है कि 40 साल 50 साल जीना है, बाद में तो मर ही जाना है, इतना कष्ट किस लिए, काहे के लिए इतनी तकलीफ सहें। लेकिन एक जीवंत आदमी की पहचान यही होती है कि वो तकलीफ़ों के लिए एकदम प्रस्तुत रहता है कि कुछ भी आए झेलेंगे। पहले ही पता है कि सही रास्ते पर चलेंगे तो चोट लगेगी, गलती होगी, दर्द भी होगा, क्योंकि अंतस का रास्ता ही हमारे लिए नया है। पूर्व अनुभव कोई है नहीं, परेशानी आएंगी पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर जी किस लिए रहे हैं? अपने आप से पूछिए जरा, किस लिए? अंतस का वास्तविक आनंद। अब हमें तकलीफों से डर नहीं लगता। हार गए, पिट गए, कोई बात नहीं, अभी रीढ़ नहीं टूटी, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। सोचिए, क्या बुरा है हार जाना या मैदान में ही ना उतरना? बस हर पल सचेत रहना होगा। जितना अभ्यास बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और अभ्यास के बाद भी गलतियां होंगी, उन गलतियों के लिए तैयार रहो। इसके अलावा आपको अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करना है, अपनी ओर आने का साहस दिखाना है। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। थोड़ा और करीब आइए, बहुत नज़दीक से देखना पड़ता है ज़िंदगी को समझने के लिए, अंतस में डूबने के लिए। बस हर सुबह इस यकीन के साथ उठना कि मेरा आज बेहतर है कल के मुकाबले। जागे रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः।